हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बाकी हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। बाकी नहाना धोना पूजा पाठ हो गया है क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार। तो आप सभी लोगों को भी सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बाकी आज बाहर का मौसम तो देखो ऐसा हो रखा है, बारिश लगी हुई है। आजकल हल्द्वानी में रोज़ बारिश ही है, कल से तो कंटिन्यू बारिश ही लगी हुई है। तो देखो अभी भी ये बारिश सुबह से रुक नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो बारिश कंटिन्यू लगी हुई है। बाकी मेरी पूजा पाठ हो गई है। मैंने तो सावन की मेहंदी भी लगा ली। मैंने कहा आज सोमवार का व्रत है तो मेहंदी भी लगा लेते हैं। इस हाथ में भी लगा रखी है, बाकी दूसरे हाथ में भी लगा रखी है। बाकी मेरी पूजा पाठ हो गई है। मंदिर में मैंने पूजा पाठ कर ली है, जोत वगैरह जला ली है। तो पूजा पाठ हमारा सब कुछ हो गया है। घंटी टेढ़ी हो रही थी, घंटी सीधी कर दी है। बाकी आप थोड़ा सा चाय वगैरह बना लेती हूँ, चाय वगैरह पी लेती हूँ क्योंकि मैं पूजा पाठ करने तक चाय वगैरह नहीं पीती हूँ। वैसे अभी हम मंदिर नहीं गए हैं। तो मेरे साथ तो मेरी बेटी भी है क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी हो गई है तो अलर्ट की वजह से। तो देखते हैं, अभी थोड़ी देर में बारिश कम होगी तो मंदिर जाएंगे क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में मंदिर नहीं जाया जा सकता है अभी। तो बारिश को थोड़ा सा कम होने देते हैं फिर जाएंगे। तो ये क्लिप है मेरी सुबह सुबह की, और सुबह के अभी 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। हम लोग सोए हुए थे तो उठने के बाद मेरी बेटी भी सोई हुई थी। कुछ काम तो था नहीं, बाहर बारिश लगी हुई थी तो मैंने अपने हाथों में लगाई मेहंदी। तो मैंने एक हाथ में ये मेहंदी लगाई और बाहर तो देखो कैसी बारिश लगी हुई है। बाहर पूरी बारिश ही लगी हुई थी, इस वजह से मेरे को आलस भी आ रहा था उठने का। वैसे व्रत वाले दिन आलस करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा मैं उठूँगी तो बेटी भी उठ जाएगी, इसी वजह से मैं उठने में थोड़ा सा लेट कर दी थी। तो मैंने फटाफट से इंस्टेंट वाली मेहंदी लगाई। मैंने कहा इसी को लगा लेते, मैं वैसे भी ज़्यादातर इसे ही लगाती हूँ। और बेटी यहाँ पे देखो कैसे सोई हुई है। तो फटाफट से मैंने मेहंदी लगा ली थी। अब ये लगभग सूख भी गई थी। इसे 10 मिनट ही रखना होता है, 10-15 मिनट बस, उसके बाद ये लग जाती है। तो ये वाली मेरे को ज़्यादा सही लगती है तो इसीलिए मैंने यही वाली लगाई थी। तो बारिश तो कम नहीं हो रही भाई, मैंने कहा बारिश तो कम होने से रही। फिलहाल चलते हैं करके, अभी हल्की हल्की लगी हुई है बारिश। तो चलते हैं भाई, मंदिर जाके आते हैं जरा। फिलहाल पहले मंदिर जाती हूँ। तो मंदिर में पूजा पाठ मेरी हो गई थी, मैंने जल भी चढ़ा दिया था। और इधर यहाँ पर आज मंदिर में अखंड रामायण का पाठ था तो यहाँ पर सब तैयारियाँ हो गई थी। और यहाँ पर देखो राम दरबार भी लग चुका था। तो मेरी पूजा पाठ हो गई थी तो मैंने कहा भाई मैं भी चलती हूँ अब घर को। पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ। और वैसे भी यार मंदिर में सुंदरकांड दे रही हूँ, अखंड रामायण है तो मंदिर में उस वजह से सुबह ही भीड़ हो गई होगी। अभी तो भीड़ नहीं थी, तो पूजा पाठ करने वालों की वैसे भीड़ थी, रामायण वालों की। फिलहाल मेरी पूजा पाठ हो गई है, मुझे थोड़ा सा देर हो गया था ना इसलिए। फिलहाल अब जाते हैं घर को भाई। तो अभी हो रहा है 5:15 बजे का टाइम और मैंने अपने लिए बना ली है चाय यहाँ पर। तो मैं वैसे भी नॉर्मली दिन में 2 बार चाय पीती हूँ, वैसे कभी 1 बार कभी 2 बार, सुबह और शाम। और आज व्रत वाले दिन में मैंने सुबह चाय पी थी। सुबह तो क्या 10 बज गया था, हाँ 10 बजे का ही टाइम हो गया था तब मैंने चाय पी थी। और अभी मैंने अपने लिए चाय बना दी है, मैंने कहा थोड़ा सा चाय पी देती हूँ। और साथ में मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। मैंने थोड़ा सा जल्दी इसलिए रख दी, मैंने कहा आलू उबाल के आटा गूंद के जाती हूँ। अगर रायता वगैरह कुछ बनाना है तो वो भी बनाती हूँ क्योंकि मुझे बेटी को लेकर के ज़रा सा कहीं जाना है। और ये यहाँ पर देखो अपना दिन की खिचड़ी खाने में लगी है, इसके पापा ने बनाई थी तो उन्होंने भी अपने लिए बनाया खाना। वो तो चले गए थे, उसके बाद खाने के बाद मेरे मंदिर से आने तक उन्होंने बना लिया था। उन्होंने कहा अब मैं क्या ही 11 बजे के टाइम की बात थी वो, तो उन्होंने कहा अब क्या ही सुबह का नाश्ता बनाओ। मैंने कहा मैं रोटी बना देती हूँ, रात के छोले बचे हुए थे, कल रात मैंने चने की सब्ज़ी बनाई थी। तो उन्होंने कहा रोटी नहीं खाऊंगा, पहले उसमें नाश्ता कम करते हैं। तो बेटी ने तो ऐसे ही कुछ ना कुछ खा लिया था। तो तुम खाओ अपना। तो वो खा के चले गए थे और उन्होंने खिचड़ी बना दी थी पुलाव टाइप में। तो बेटी अभी वो बचा हुआ खा रही है, मैं फ़िलहाल चाय पीती हूँ। और आलू में मेरी 2 सीटियाँ आ गई है, उनको भी बंद करती हूँ। मुझे बेटी को लेकर के अभी जाना है त्रिमूर्ति की तरफ पैथ लैब में, तो उसका वहाँ टेस्ट कराऊंगी मैं। तो जहाँ तो हो नहीं पाया था वो ब्लड टेस्ट, तो अब कराना है। सुई नहीं लगाएंगे बेटा, आज वो तुम्हें देख करके ही कर दे।
तो अभी हो रहा है 5:45 बजे का टाइम। बाकी मैं निकल रही हूँ अब बेटी का ब्लड टेस्ट कराने के लिए। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब में हमें जाना है, तो हम लोग फटाफट जाके आते हैं। बाहर मौसम भी थोड़ा गड़बड़ होने लग गया है, बारिश भी आ सकती है, तो मैंने छाता वगैरह रख ली है। फिलहाल फटाफट निकलते हैं भाई, टाइम से जाएंगे तो टाइम से आएंगे भी, बारिश नहीं लगी तो फिलहाल चलते हैं भाई। तभी हम लोग आ गए हैं बाहर से भाई, हम लोग चल रहे हैं अब आगे की तरफ को। और मौसम देखो कैसा गड़बड़ हो रहा है मौसम। फिलहाल फटाफट चलते हैं भाई, बारिश ना आए बस। तो दोस्तों जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो चीज़ तो बंद है। सामने डॉक्टर लाल पैथ लैब है और हमें यहाँ काम था, लेकिन ये बंद है। अब कल दिन में आऊँगी मैं टाइम से, आज तो मेरे को देर हो गई थी। फिलहाल चलते हैं भाई। तो हम लोग पहुँच गए हैं भाई अपनी गली में। इनके पैर थक गए वाली मैडम के, हाथ पकड़े यार, ये गुस्से के मारे। हेलो गाइस, मैं हूँ तितली। सबको प्रणाम करो। प्रणाम। और मेरा नाम है तितली और मेरे गाँव में तो हम घूमने गए थे और मेरे पापा में गए और मम्मी यहाँ से बैठी है। तो अभी हो रहा है 8 बजे का टाइम। बाकी मेरी पूजा पाठ भी हो गई है, पूजा पाठ तो कब के हो गई थी। बाकी यहाँ बेटी अपने बच्चों के साथ खेल रही है, मम्मी बनी है अभी, मम्मी और बच्चे वाला खेल चल रहा है यहाँ पर मेरा दुपट्टे से। दुपट्टे के साथ खेला जा रहा है। बच्चे स्कूल, इनको मैं स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ बोल रही है। अब तीसरा बच्चा ये है, इसको भूल गई है अभी मैडम, और वो साड़ी जिस तरीके से पहनी है इग्नोर करना दोस्तों आप उसे। बाकी सब्जी भी मैंने चढ़ा दी है, पूजा पाठ करने के बाद मैंने सब्जी चढ़ाई। सब्जी मेरी बन गई है, आलू मैं उबाल के ही गई हुई थी, तो नॉर्मल सब्जी ही बनानी थी। मैं पनीर लाई थी, तो मुझे आलू टमाटर की सब्जी, उसमें थोड़ा सा पनीर डाल दो, वो बहुत अच्छी लगती है व्रत के दिन। तो वो सब्ज़ी पनीर डाल के, मुझे आलू टमाटर की खाली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे पनीर डाल के ही अच्छी लगती है। तो मैं पनीर लाई हुई थी, तो मैंने उसमें भी डाल दिया पनीर। बाकी अब रोटी ही बनानी है, बाकी रायता वगैरह मैंने बना रखा था, तो अभी बनाऊँगी थोड़ी देर में। अभी ऐसे व्रत के ना भूख भी नहीं लगती है, तो थोड़ा रोज़ के टाइम में जो टाइम में हम खाते हैं उसी टाइम में बनाऊँगी। तो अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं। बाकी इसको रोज़ होमवर्क वगैरह कराना है तो वो भी कराती हूँ। वैसे होमवर्क तो हो गया है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देती हूँ इसको। अभी हो रहा है 8:30 बजे का टाइम। बाकी अब मैं रोटी बना लेती हूँ। तितलू के पापा तो कह रहे हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा करके, तो वो कहीं गए हुए थे, तो वहाँ उन्होंने अगर सुंदरकांड था, आई थिंक अखंड रामायण था, कुछ था, मतलब आई थिंक सुंदरकांड था, तो उन्होंने वहाँ खा लिया। तो कहते हैं मैंने अपने लिए रोटी बनानी है। बाकी अभी तक मैं चेतना से बात करी थी, आज घरों में भी बारिश हुई है बोल रही थी, और अब बनाती हूँ फटाफट रोटी। भाई मुझे तो अब खाना खाने से भी डर लगने लग गया है, क्योंकि मैंने सोचा था मैं घर से पतली होकर आई होंगी, मेरा वज़न कम हुआ होगा। मेरा वज़न और भी 1.5-2 किलो के आसपास बढ़ रखा है। हे भगवान। और अभी व्रत वाले दिन बताओ, व्रत वाले दिन मैंने चेक किया तो उसमें देख रही हूँ मैं, मेरा व्रत वाले दिन मेरा वज़न इतना आया है, तो नॉर्मल दिनों में कितना नहीं आएगा यार। खैर पता नहीं, अब खाना तो हुआ ही यार, क्या करूँ। अभी तो व्रत है, आज भूख तो लगी है, आज तो खाऊंगी, लेकिन अब मुझे शायद थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं फेस से वो पतला नहीं होना है मुझे। मेरा सिजेरियन हुई है मेरी बेटी, तो उस वजह से मेरा पेट बाहर को आ रहा है, तो उस पर ध्यान देना है। इतना ज़्यादा मोटा नहीं होना है मुझे, क्योंकि फिर सिजेरियन के बाद ना फिर वापस ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल जैसा रहता है ना, तो इसीलिए अब कोशिश तो रहेगी मेरी कि कम खाऊं, लेकिन यही है ना, मैं फिर खाते खाते खा ही लेती हूँ और फिर मेरा वज़न कम नहीं होगा। एक बार मोटापा जहाँ से आ गया फिर पतला होना मुश्किल हो जाता है यार, बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा बहुत तो मुझे कम करना पड़ेगा यार, 3-4 किलो तो कम करना पड़ेगा लगभग, मुझे ऐसा लग रहा है 3 किलो मिनिमम। तो यहाँ पे मैं अपना खाना लेके आ गई हूँ। बाकी ये रही आलू टमाटर और पनीर की सब्ज़ी। आलू टमाटर की सब्ज़ी है नॉर्मल, उसमें ऊपर से पनीर डाला है और कुछ नहीं है इसमें। और ये रहा भाई रायता खीरे का, और ये रही भाई इसमें रोटी। बेटी की प्लेट ये रही, बेटी भी लगी है खाने में, घी के साथ रोटी खाती है मेरी बेटी वैसे ज़्यादातर, घी और रायते के साथ खा रही है। फिलहाल मैं भी खाती हूँ अब। तो अभी हो रहा है 9:30 बजे का टाइम। बाकी खाना वगैरह हमने खा लिया है। बाकी बेटी को दूध भी पिला दिया है खाना खाने के बाद, तो इसने अभी थोड़ा सा दूध पिया है। आज तो थोड़ी रोटी भी खाई है, आज थोड़ा सा गुडगल बनी है ये। तो अभी अब 9:30 पौने 10 बजे का टाइम हो गया है। बाकी हम लोग भी सो जाते हैं,
बाकी आप लोगों को भी आवाज़ आ रही होगी। हाँ, हमारे गिर जवाहर मंदिर में, जिस मंदिर में मैं सुबह गई थी ना, वहाँ अखंड रामायण है, तो उसी की आवाज़ आ रही है। 10 बजे के बाद तो फिर बंद ही हो जाएगा। और बाकी मुझे भी नींद आने लगी है क्योंकि मैं दिन में नहीं सोई हूँ। आज सुबह सुबह मंडी में जाना है। हाँ, तुम्हें तो सुबह सुबह कल को स्कूल जाना है बेटा। मम्मा मंडी। मंदिर में बाद में जाओगी स्कूल से आके, पहले स्कूल को जाते हुए मंदिर ही तो जाती हो तुम। पापा लेके आते हैं। ठीक है, पापा लेने जाए। हाँ ले सबको बाय बाय गुड नाइट बोल दे। बाय गुड नाइट। हाँ, तो साथ में ब्लॉग को एंड कर देते हैं। सारे लाइक करो, कमेंट कर, लाइक का कमेंट करो, लाइक का कमेंट करो, लाइक का कमेंट करो, कमेंट करो। हाँ, बाय बाय गुड नाइट। हाँ तो तितलू ने बोल ही दिया है भाई। तो साथ में ब्लॉग एंड कर देते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। बाकी हम लोग मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट।